गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आइए विद्यार्थी, आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल। वीडियो को रोक दीजिए। देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। देखिए विद्यार्थी, क्या है नाम से स्पष्ट इसका, यह है वैद्युत अपघटनी सेल। मतलब इसमें क्या होता है, वे सभी सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के आप ऐसे बोल सकते हो कि वे सभी सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाते हैं। यानी ऐसे सेलों में रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बिकॉज आपको पता है कि कोई भी सेल होगा तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो इसमें रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है। किस प्रकार के सेल में? और ये जो विद्यार्थी है, यह ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? यस, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो वे सभी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वे सभी सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए विद्यार्थी, दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि इसमें एक पात्र लेते हैं, इस पात्र को लेकर के इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्यार्थी एक वैद्युत अपघट्य में डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स में डाल दिए। ध्यान रखिएगा, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स में डाले हैं? दो। एक इलेक्ट्रोलाइट्स में डाले हैं दो इलेक्ट्रोडों को। ठीक, अब बताओ विद्यार्थी, इसके पश्चात क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इन इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार की सहायता से जोड़कर इसमें हम लोग विद्यार्थी क्या करते हैं कि शेल लगा देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब ये आयनों में टूटता है तो जाके इसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। ठीक है विद्यार्थी, देखिए ये होता है किस प्रकार के सेल में। और विद्यार्थी, वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत रासायनिक सेल में विद्यार्थी होता क्या है कि इसमें दो इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन दो इलेक्ट्रोड है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में डाला। बताइए कुछ अंतर दिख रहा है? इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही वैद्युत अपघट्य में रखा गया था, जबकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोडों को भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में रखा वैद्युत अपघट्यों में रखा गया। कहाँ से गिर रहा? वो गिर रहा। चलिए बाबू, अब देखो ध्यान से, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि विद्यार्थी इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम लोग एक चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं जिसमें वोल्टामीटर लगा हो। अब विद्यार्थी, इन दोनों वैद्युत अपघट्यों को जोड़ना है मुझे। इन दोनों वैद्युत अपघट्यों को जोड़ने के लिए एक उल्टा यू आकार वाली नलिका का उपयोग कर लेते हैं। किसका? ये कौन अक्षर? तो इस यू आकार वाली नलिका का यूज करते हैं। इस नलिका में बहुत सारे लवण भरे रहते हैं, और ये लवण जो होते हैं किस तरह के रहते हैं भाई? अपघट्य के रूप में रहते हैं, माने लिक्विड फेज में या पेस्ट के रूप में। विद्यार्थी, इस यू आकार वाली नलिका को लवण सेतु कहा जाता है। क्या कहता है? लवण सेतु। ध्यान रखिएगा, लवण सेतु इन दोनों अपघट्यों को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। ध्यान रहेगा विद्यार्थी,
वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल का आप लोग को डेफिनेशन याद हो गया होगा कि वे सभी सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? वे सभी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाता है? या फिर ऐसे बोलेंगे कि वे सभी सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न होती है। और ये है विद्यार्थी, रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, कौन है? यदि विद्यार्थी हम लोग को वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखने के लिए आ जाए तो पहला अंतर इन दोनों का डेफिनेशन कि यह विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से क्लियर बाबू, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्य में होते हैं, जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में होता है। बोलिए दूसरा अंतर लिखा जाएगा। तीसरा अंतर बताओ विद्यार्थी, इसमें किसका उपयोग पड़ा? क्या इसमें लवण सेतु का काम पड़ता है? तो विद्यार्थी तीसरा अंतर लिखा जाएगा कि जी इसमें लवण सेतु की आवश्यकता, जबकि इसमें लवण सेतु की आवश्यकता। चौथा विद्यार्थी ध्यान से सुनना, चौथा में क्या है? ये जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसमें एनोड जो होता है वो धनात्मक, और विद्यार्थी जो कैथोड होता है वो कैसा? ऋणात्मक होता है। कैथोड कैसा? ऋणात्मक होता है। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में विद्यार्थी एनोड कैसा? ऋणात्मक, और कैथोड कैसा? कैथोड कैसा? धनात्मक होता है। किस प्रकार के सेल में? अब देखो विद्यार्थी, वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड कैसा होता है? कैथोड धनात्मक होता है और एनोड ऋणात्मक होता है। विद्यार्थी एक बात और याद रखिएगा कि यह जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसका खोज गैल्वेनिक तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। गैल्वेनिक तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसलिए वैद्युत रासायनिक सेल को विद्यार्थी गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि इसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। कौन सा सेल? याद रखेंगे, रेडॉक्स सेल। विद्यार्थी ये आपको ध्यान में रहेगा तो खूब आराम से विद्यार्थी चार चार अंतर हो जाएगा ना दोनों के मध्य। बोलिए वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में हम लोग अंतर लिख सकते हैं। अब बात है विद्यार्थी लवण सेतु क्या है? पूछा जाए आपसे कि साल्ट ब्रिज क्या है? देखिए साल्ट ब्रिज, ऐसा ना हो भाई, यही गलती हुआ था मुझसे एक बार। मैंने क्या किया कि क्लास में विद्यार्थी बता दिया साल्ट ब्रिज और एग्जाम में आ गया था लवण सेतु। ठीक है ना बाबू? तो ऐसा मिस्टेक ना हो, उसका नाम याद रखिएगा, साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु। विद्यार्थी यह क्या है? तो आप बोल सकते हो कि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों को जोड़ने के लिए एक यू आकार वाली नलिका का उपयोग किया जाता है जिसमें बहुत सारे लवण अपघट्य के रूप में भरे रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? लवण सेतु। अब विद्यार्थी लवण सेतु का तो डेफिनेशन याद हो गया। आखिर लवण सेतु बनाने का उद्देश्य क्या था? बताओ विद्यार्थी थोड़ा देर के लिए, यदि यह लवण सेतु नहीं होता तो क्या होता? कभी यह परिपथ पूर्ण हो पाता? बोलिए। तो पहला चीज तो है कि इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए, और जैसे ही परिपथ पूर्ण होगा तो धारा का प्रवाह होगा कि नहीं? बोलिए। और धारा का प्रवाह होगा तो जैसे इधर में से यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीकरण वहाँ अपचयन होगा। अरे मेरे भाई होगा कि नहीं होगा? यदि ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है तो यहाँ पे विद्यार्थी उदासीनता को बनाए रखने के लिए आयनों का भी गमन इधर से इधर होना चाहिए कि नहीं? तब न जाकर के उदासीनता कायम रहेगी। तो लवण सेतु का पहला काम क्या है? परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा काम है धारा का प्रवाह संभव कराना। तीसरा काम है कि दोनों वैद्युत अपघट्यों की उदासीनता बनाए रखना। अब यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग बताएं, तो अब तो बोले वाह कोई दिक्कत। लवण सेतु क्या है? याद हो गया कि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों को जोड़ने के लिए एक यू आकार वाली नलिका का उपयोग किया जाता है जिसमें बहुत सारे अपघट्य लवण अपघट्य के रूप में भरे रहते हैं। ठीक ना? अभी मैं कुछ लवण बताऊंगा जब एक गैल्वेनिक सेल जिसे डेनियल सेल बोलेंगे, ठीक ना, उसकी चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा
जैसे इसमें क्या होता है ना कि जैसे KNO3, KCl, K2SO4 जैसे वैद्युत अपघट्य रहते हैं, यानी लवण रहते हैं, और उसमें जिलेटिन मिला दिया जाता है जिससे वो पेस्ट के रूप में रहे। पेस्ट समझता है ना, पेस्ट के रूप में रहे, जिससे ये दोनों वैद्युत अपघट्यों की उदासीनता कायम रहे। ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो लवण सेतु आपको याद हो गया, और वैद्युत अपघटनीय शेल और वैद्युत रासायनिक शेल में अंतर भी हो जाएगा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ रही है? फिर से ध्यान दीजिएगा। वैद्युत अपघटनीय सेल क्या है? तो वे सभी सेल जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, और ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। दूसरा हो गया विद्यार्थी, किसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही अपघट्य में होते हैं, जब किसमें दोनों इलेक्ट्रोड। तीसरा हो गया किसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसमें लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ चौथा हो गया केवल इसमें एनोड प्लस धनात्मक होता है कैथोड, जबकि यहाँ पे एनोड ऋणात्मक है कैथोड। ये बाबू अंतर हो गया। और अंतिम में मैंने बता दिया कि वैद्युत रासायनिक सेल का खोज गैल्वेनिक तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहा जाता है, या रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। तो बाबू इस वीडियो में सिर्फ वैद्युत अपघटनीय सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।